के नाथ भरत कछु पूछन चाही, प्रश्न करत मन संकोचत आई। हनुमान जी कहते हैं कि राम जी, भरत जी कुछ पूछना चाहते हैं, लेकिन प्रश्न करने से पहले वो संकुचित हो रहे हैं कि मैं इस प्रश्न को भैया को पूछूं या नहीं पूछूं। शंकर भगवान कहते हैं कि हे देवी, राम जी कहने लगे कि हनुमान जी, भरत के पास कोई प्रश्न ही नहीं, ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जो भरत उसका समाधान नहीं जानता हो। भरत तो सब जानता। तो कहते हैं राम जी कि तुम जानहु कपि मोर स्वभाव, भरत ही मोए कछु अंतर साहु। राम जी कह रहे हैं कि हे हनुमान जी, तुम तो अच्छी तरह से जानते हो मेरे स्वभाव को। अब तुम एक बात बताइए कि भरत में और मुझ में क्या अंतर है? मुझ में भरत में कोई अंतर नहीं। जिसको मैं जानता हूं उसको भरत जानता। तो भरत के मन में तो कोई प्रश्न होगा ही नहीं। शंकर भगवान कहते हैं कि हे देवी, जैसे ही राम जी ने कहा कि भरत में और मेरे में कोई अंतर नहीं है, तो सुने प्रभु वचन भरत गहि चरना, सुनहु नाथ प्रणतारे। भरत जी राम जी के पैरों में गिर पड़े और पैरों में गिर करके कह रहे हैं कि हे नाथ, आप तो शरणागत की रक्षा करने वाले हैं, आप दीन दुखियों को दुख को दूर करने वाले हैं। तो कहते हैं कि नाथ मोय संदेह कछु, सपने शोकन मोह, केवल कृपा तुम्हारी, कृपानंद संदोह। भरत जी कहते हैं कि हे नाथ, मेरे अंदर कोई संदेह नहीं है, कोई मेरा प्रश्न नहीं है, ना मेरे अंदर कोई शंका, और सपने शोक न मोह, स्वप्न में भी ना तो मेरे हृदय के अंदर मोह है और ना कोई दुख है, क्योंकि केवल कृपा तुम्हारी। भरत जी कहते हैं कि ये तुम्हारी कृपा का प्रभाव है, तुम्हारी कृपा मेरे ऊपर इतनी अटूट है कि स्वप्न में भी शंका मेरे अंदर नहीं होती। तो कहते हैं भरत जी कि हे भैया, मैं एक ढीठता कर रहा हूं तुम्हारे सामने, जो बच्चा करता नहीं है लड़कपन की बात। तो भरत जी कहते हैं कि ऐसी ढीठता मैं कर रहा हूं, इसलिए मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूं। राम जी कहते हैं क्या बात है भरत? तो कहते हैं भरत जी कि संतन की महिमा रघुराई, बहुविध वेद पुराण निगाई। भरत जी कहते हैं कि मैंने ऐसा सुना है और मैंने वेद शास्त्र पुराण में पढ़ा है कि हमारे वेद शास्त्र पुराण संतों की महिमा अनेक प्रकार से बखान करते हैं। कोई संत को कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, ऐसा मैंने सुना है।
लेकिन मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूँ कि आप मुझे संतों के बारे में बताइए कि संत किसे कहते हैं, संत कैसे होते हैं। और भरत जी कहते हैं कि सुना चाहूं प्रभु तेने कर लक्षण कृपा सिंधु गुण ज्ञान विलोचन। अब भरत जी कहते हैं कि संतों की महिमा और संतों के लक्षण, क्या समाज में अगर घूम रहे हैं तो हम उनमें कैसे पहचान करेंगे ये संत है और ये बनावटी है। तो भरत जी कहते हैं कि राम जी उनके बारे में बताइए। और कहते हैं कि संत असंत भेद बेलगाई प्रणत पाल मोय कहरु भुजाई। अब कह रहे हैं कि फिर संत और असंत के भी लक्षण बता, क्योंकि गृहस्थ जो समाज में रहते हैं तो उनके भी लक्षण बताना कि वास्तव में गृहस्थ हैं कि वैसे हैं राक्षस वृत्ति के, तो उनके भी लक्षण बताना। और कहते हैं कि मुझसे हे प्रणतपाल, हे शरणागत की रक्षा करने वाले, इनके अलग अलग भेद संत और असंतों के आप मुझे बता। अब राम जी कहते हैं कि हे भरत, अब तू सुन, तेरे पहले प्रश्न का मैं उत्तर देता हूं कि तूने कहा था कि संतों के क्या लक्षण हैं, किसको संत कहना चाहिए। तो राम जी कहते हैं कि संत के लक्षण सुनि भ्राता अगणित सुरते पुराण व्याख्याता। राम जी कहते हैं कि भैया संतों के लक्षणों को लिखते लिखते जाने कितने पुराण श्रुति वेद वो भी नहीं कह पाए हैं कि संत के। और कहते हैं राम जी कि हे भरत, मैं तुझे एक छोटे उदाहरण से समझा देता, अब तू उसी उदाहरण से और तेरी समझ में आ जाएगा कि संत के क्या कर्म है, क्या लक्षण है और असंत के क्या लक्षण। तो राम जी कहते हैं कि संत असंत की अस करनी जिम कुठार चंदन आचरणी। राम जी कहते हैं कि भरत, संत के और संत के कर्म में कितना अंतर है कि असंत को तो समझो कुल्हाड़ी और संत को समझो चंदन का। कहते हैं भरत जी के भैया ये मेरी नहीं समझ में आई कि कुल्हाड़ी चंदन के वृक्ष का क्या मतलब। तो राम जी कहते हैं कि हे भरत, काटहि परोस मलय सुनि भाई निज गुण दे सुगंध वसाई। तो कहते हैं राम जी कि असंत तो ऐसे होता है कुल्हाड़ी के समान, जैसे कुल्हाड़ी चंदन को काटती है, लेकिन चंदन उस कुल्हाड़ी में खुशबू पैदा कर देता है। चंदन की खुशबू उस कुल्हाड़ी से आने लगती है। ऐसे संत के लक्षण हैं कि संत जब निकले, संत जब कहीं जाए
तो वो अपनी खुशबू फैला दे, समाज में अपनी छाप छोड़ दे। तो कहते हैं राम जी के हे भरत ये संतों के लक्षण हैं। भरत तेरी समझ में नहीं आई हो तो मैं और बताऊं संतों के लक्षण। तो कहते हैं राम जी के विगत काम मम नाम परायण शांति बिरते बिनती मुदयात। कैसा संत हो कि विगत काम उसको किसी प्रकार की कोई कामना नहीं हो, और मम नाम परायण वो हमेशा मेरे ही नाम का गुणगान करता हो, हमेशा मेरी कथा का चिंतन करता हो, ऐसे उसका मन लगा हुआ है। तो कहते हैं ऐसे संत के लक्षण। और शांत व्रत, एकदम स्वभाव उसका शांत हो और चेहरा प्रसन्न रहता हो, मुदित मन हो उसका, कि हमेशा वो अपने ही मन में और मस्त है, उसे किसी प्रकार की कोई नहीं। और कहते हैं कि शीतलता सरलता मयत्री ध्वज पद प्रीते धर्म जनयत्री। और उसका जो मन है वो एकदम शांत हो, शीतल हो, सरल स्वभाव का हो, किसी प्रकार की छल कपट की बात नहीं करता, जो कहता हो उसे वो सत्य कहता हो, उसको कह दे और उसको कर दे। राम जी कहते हैं कि ऐसे लक्षण जिनके अंदर होते हैं, और कहते हैं कि ब्राह्मणों के चरणों में उनका अनुराग है, प्रेम है, संतों के प्रति उनका समर्पण है, ऐसे जो लोग हैं वो संत की श्रेणी में आते हैं। तो राम जी कहते हैं कि हे भरत मैंने ये लक्षण जितने बताए हैं संतों के, तो ये सब लक्षण बसाई जासोर जाने हुतात संत संतत भोर। ऐसे अगर लक्षण जिसमें तुझे दिखाई दें तो तू समझ लेना कि ये संत है, ये साधु है।